हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के विद्युत क्षेत्र के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का फॉर्मूले का निगमन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। E = 1/4 पी अपॉन आर क्यूब, इस फार्मूले का निगमन करेंगे। इसके पहले मैंने अच्छी स्थिति में डेरिवेशन करा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निरक्षीय स्थिति में निगमन करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप डायग्राम देखिए। आप ये पहले डायग्राम देखिए। इसमें क्या है, डायग्राम में निरक्षीय स्थिति देखिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है। मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी है। कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। यहाँ से यहाँ मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ ये l, यहाँ से यहाँ ये l, ये 2l है। तो आपको ये डायग्राम अपने कॉपी में, अगर ये निगमन करने को आया, आपको ये अपने कॉपी में ये डायग्राम एकदम सुंदर से क्लियर स्पष्ट बनाना होगा। एकदम सुंदर देखिए, अच्छे से, बिल्कुल इसमें छीछालेदी नहीं करना है। एकदम बढ़िया से अच्छे से डायग्राम बनाना है। और इसमें फिर डेरिवेशन स्टार्ट करिए। यहाँ माना से स्टार्ट करते हैं। माना से लिखते हैं। माना कैसे लिखते हैं? माना कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं होती है। माना बस वही लिखा जाता है जो जो आपने डायग्राम में किया, बस वही चीज़ माना में वही चीज़ सब लिखा जाता है माना में। देखिए, जैसे माना मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए माना में लिखना क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले मैंने किया कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, तो मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है। बस ऐसे लिख, जो जो आपने किया वही लिख दो, बस माना, बस वही माना होता है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q + q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच अल्पतम दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मान लो मध्य बिंदु से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर उसके निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, क्योंकि अच्छी इस साइड होता है ना, अच्छी इधर होता है, निरक्षीय ऊपर होता है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसके निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बस और K परावर्तनांक के माध्यम में रखा है। बस यही माना लिखना होता है। देखिए, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच अल्पतम मतलब न्यूनतम दूरी 2l है। ठीक है, अब क्या करेंगे? मैंने लिख दिया कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच अल्पतम दूरी 2l है। क्या करेंगे? अब क्या लिखेंगे? अब मैंने कौन सा काम किया कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, तो क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, O से r दूरी पर इसके निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तथा
के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। बस माना में क्या करा जाता है कि जो जो मैंने डायग्राम में किया वही सब माना में लिखा जाता है। जैसे मैंने क्या पहले क्या किया, माना तो ए बी है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनकी विचल पतन दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसके स्मॉल r दूरी पर इसके निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना एक के परतांक के माध्यम में रखा है, बस यही करना होता है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए डायग्राम में ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, देखिए 90 डिग्री है। मान लेते ये थीटा है। अगर ये थीटा है, अगर मान लीजिए थीटा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ, देखिए पहले ऐसे आप समझिए, ये प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज होता है, तो ये आपस में रिपेल करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर होगा। मान लिया विद्युत क्षेत्र E1 है, ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, ये अपनी तरफ खींचेगा तो इसका विद्युत क्षेत्र E2 इधर है। तो दोनों का नेट किधर होगा, दोनों का नेट इस साइड है, दोनों का नेट E मान लेते हैं E है, इस साइड है। तो आपने घटक पढ़ा हो, कंपोनेंट, घटक तो काफ़ी होते हैं, बहुत ढेर घटक, किसी कंपोनेंट के किसी वेक्टर घटक अनंत होते हैं, पर हम दो मेन पढ़ते हैं, दो जिसमें साइन और कॉस में तोड़ते हैं। तो ये इसका तोड़ेंगे इधर तो E1 कॉस थीटा, और ऊपर तोड़ेंगे E1 साइन थीटा, और E2 वेक्टर का इधर तोड़ेंगे E2 कॉस थीटा, और इसका E2 साइन थीटा होगा। और इनके बीच मान लो थीटा है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से अगर ये थीटा, ये भी थीटा होगा। अब ये देखिए, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब देखिए मुझे निकालना है AP, निकालना है। तो AP क्या होगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो AP का स्क्वायर क्या होगा, AP का स्क्वायर क्या होगा, L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो AP कितना आएगा, AP आएगा √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब जो AP है, अब ये AP आया, AP की तरह सेम BP भी होगा, तो BP भी होगा। AP का स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए कर्ण, देखिए जो एक कर्ण का स्क्वायर होगा, ये लंब का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मैंने लिखा AP का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। AP बराबर क्या होगा, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यही BP के बराबर होगा, देखिए BP के बराबर होगा यही, ठीक है। अब मैं यहाँ कॉस थीटा निकाल लेता हूँ। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है लाल बटे कक्का, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो आधार क्या होगा, आधार L हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ये E1 है, E1 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन K क्यों अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या होगा, अब R स्क्वायर क्या होगा, यही दूरी तो होगा, प्लस क्यू से इसकी दूरी क्या होगी, ये वाली BP किसके बराबर है, BP किसके बराबर, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस मुझे BP का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि R स्क्वायर है ना फार्मूले में। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला क्या होता है, E, जैसे कोई बिंदु का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर होता है। तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एलॉन्ग ये प्लस क्यू है, उधर बाहर की ओर जा रहा है, तो B से P की ओर, एलॉन्ग B से P की ओर,
चलिए करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E2 मैंने माना है, तो E2 के बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों अपॉन ये भी आर स्क्वायर होगा। तो ये देखिए, तो ये माइनस क्यू से यहाँ ये भी AP का स्क्वायर होगा, तो ये भी आर स्क्वायर का आर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा अलॉन्ग P2A होगा। अब देखिए आप, जो E1 का परिमाण है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और E2 का जो परिमाण है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर, दोनों के परिमाण बराबर है। चूँकि दोनों के परिमाण बराबर है, जब दोनों के परिमाण बराबर हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यहाँ देखिए डायग्राम में, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के परिमाण भी बराबर होंगे, किंतु ये विपरीत दिशा में है। जब दोनों के परिमाण बराबर है और विपरीत दिशा में है तो आपस में निरस्त हो जाएंगे ना, यही आपको लिखना पड़ेगा। चूँकि E1 तथा E2 के परिमाण बराबर हैं, चूँकि E1 तथा E2 के परिमाण बराबर है, इसलिए E1 का ऊर्ध्व घटक कंपोनेंट E1 साइन थीटा तथा E2 का ऊर्ध्व घटक E2 कॉस थीटा E2 साइन थीटा आपस में बराबर होंगे, किंतु विपरीत दिशा में होंगे, इसलिए दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे। बस ये आपको लिखना पड़ेगा। अब लिखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र E क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब ये ऊपर वाले तो दोनों कट गए, अब परिणामी क्या बचा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा बचा। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो यहाँ से लिखिए E बराबर E1 की वैल्यू कितनी आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी L अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। E2 की वैल्यू थी, और कॉस थीटा की वैल्यू L अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। देखिए ये और ये टर्म सेम है, तो E की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। गुणे में घात जुड़ती है, इसकी घात 1 उसकी घात 1/2, तो 3/2 हो गया 2QL। चूँकि आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P क्या होता है, P होता है चार्ज इटू सेपरेशन बिटवीन 2L होता है, ये होता है ना। तो इसलिए E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। चूँकि
एल की वैल्यू आर से बहुत छोटी होती है, इसलिए एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर के ही बराबर होते हैं। तो ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1/4πε0 के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया ना, आर क्यूब बचा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4πε0 के पी अपॉन आर क्यूब। निर्वात या वायु के लिए क्या होता है, के की वैल्यू 1 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब। ये फार्मूला होता है, यही डिराइव करने का होता है, बोर्ड एग्जाम 5 नंबर में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक जर्नल फार्मूला होता है, जर्नल फार्मूला क्या होता है कि ई का जो जर्नल फार्मूला होता है, अच्छी और निरक्षी दोनों के लिए होता है, वो होता है 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये एक जनरल फार्मूला होता है। अगर मान ली अच्छी स्थिति होगा तो अच्छी स्थिति ये होगा तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, 3 1 4 2 बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि अच्छी वाली 2p/r³ होता है, निरक्षी वाली p अपॉन r³, बस यहाँ 2 नहीं होता बस। और अगर ये निरक्षी होता तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता, 90 डिग्री होता तो cos 90 0, तो 1 आएगा बाहर, 1/4πε0 p अपॉन r³ होता है। ये होता है, दोनों फॉर्मूला नहीं होगा। अगर आप और यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।